क्योंकि उन्हें लगता है कि ये आरक्षण की वजह से जनरल के लोगों के अधिकार छीन रहे हैं, ऐसा उन्हें लगता है। लोग कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं, भागीदारी चाहिए। देखो, जहाँ तक ये भागीदारी का सवाल है, मैं बता दूं कि आप जिनकी बात कर रहे हैं, मैंने वो वीडियो देखा था, मैं नाम लेना उनका नहीं चाहूँगा, आपके चैनल पे मैंने देखा हुआ और चैनल पे ही चल रहा है वीडियो, कि वो उन्हें संविधान की ABCD भी नहीं पता। उन्हें ये नहीं पता कि वो जो कह रहे हैं कि आरक्षण शब्द को तो जूते मारो, मैं सुना है, वो कह रहे हैं भागीदारी शब्द का इस्तेमाल करो। आपने भी उनसे पूछा था कि भाई आरक्षण, बोले आरक्षण नहीं, भागीदारी शब्द का इस्तेमाल करो। उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया कि आरक्षण शब्द तो ये कौन सी मानसिकता है, ये बता दिया कि ये मनुवादी मानसिकता होता है कि मनुवादी लोगों ने आरक्षण शब्द दिया हुआ है। तो मैं ये बता दूं तो मुझे तो आश्चर्य हुआ कि वो वैसे तो एडवोकेट हैं और दलितों पर, बहुजनों की चीज़ों पर वो बहुत बोलते हैं, लोग सुनते भी हैं उनको। मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्हें संविधान की ABCD भी नहीं पता। पता नहीं वो एडवोकेट कैसे बने हुए हैं। एडवोकेट की जरूरी है कि संविधान एक बार कम से कम पढ़ तो लें। उन्हें ये सोचना चाहिए कि आरक्षण शब्द बाबा साहब भी, डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर ने दिया हुआ है, इसीलिए वो इनडायरेक्ट रूप से बाबा साहब को वो एक मनुवादी कह रहे हैं। मैं पहली बार सुना है मनुवादी शब्द का इस्तेमाल कोई व्यक्ति बाबा साहब के लिए कर सकता है। उन्होंने बिना जाने हुए, बिना सोचे समझे हुए आरक्षण शब्द का इस्तेमाल करने वाले को मनुवादी कह दिया और उन्हें कह दिया कि आरक्षण शब्द को जूते मारने चाहिए। तो देखो, मुझे बताओ कि बाबा साहब डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर संविधान निर्माता कौन थे? बाबा साहब B.आर. अम्बेडकर थे। संविधान निर्माता ने बाबा साहब से तो क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि बाबा साहब पे दबाव बनाया गया, रिजर्वेशन वो तो हुई जो पृथक ना, ये बिल्कुल गलत है। संविधान सभा की पूरी डिबेट में, संविधान सभा में पृथक निर्वाचन क्षेत्र कोई बात नहीं चलती है। मतलब किसी वो बात तो खत्म हो चुकी, 32 तक थी चली, वो खत्म हो चुकी है, वो खत्म हो चुका। उसके बाद कोई बात नहीं है। मुसलमानों के लिए भी कोई बात नहीं चली, वो खत्म हो चुकी है। संविधान बनना शुरू हुआ 46 के बाद में, 1950 तक, और उसके बाद आज तक पृथक निर्वाचन क्षेत्र कहीं कोई बात नहीं थी। संविधान कैसे बने देश का, सभी लोग एकजुट कैसे रहें, उसके लिए किसके लिए क्या व्यवस्था की जाए, इसके लिए व्यवस्था काम किया गया। तो संविधान निर्माताओं ने बाबा साहब सहित, बाबा साहब में कोई दबाव नहीं था कि हमें पृथक क्षेत्र लेना है कि आरक्षण लेना, ना, ये सब गलतफहमी है। संविधान सभा की डिबेट में, संविधान में इसमें तो विचार ही नहीं हुआ। विचार ये हुआ कि रिजर्वेशन दिया जाएगा नहीं दिया जाए। तो बाबा साहब इसमें अड़ गए कि आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और आरक्षण करा के माने। आर्टिकल 16(4) साफ आरक्षण वर्ड का इस्तेमाल करता है, रिजर्वेशन वर्ड का इस्तेमाल करता है, जो कि ये जो आपने जो वीडियो बनाया है, जो अपने आप को सीनियर एडवोकेट आप लोग कहते हैं उनको, मैं तो देख के आश्चर्यचकित हुआ कि उन्होंने अगर आर्टिकल, संविधान का आर्टिकल 16(4) जो एकमात्र आर्टिकल है जो नौकरियों में आरक्षण की बात करता है, उसमें आरक्षण वर्ड का इस्तेमाल कर रखा है। जो लोकसभा में लोकसभा में जो MPओं को मिलता है रिजर्वेशन, 330 आर्टिकल है, वहाँ आरक्षण शब्द का इस्तेमाल है। 332 संविधान का आर्टिकल है जो MLA में आरक्षण की व्यवस्था करता है, MLA के इलेक्शंस में, वहाँ भी आरक्षण वर्ड का इस्तेमाल है। तो उन्हें ये नहीं पता है कि आरक्षण शब्द का इस्तेमाल मनुवादी लोगों ने नहीं, मनुवादियों के खिलाफ डॉक्टर B.आर. में उन्होंने इस्तेमाल किया है। मैं फिर रिपीट कर दूँ आपको चैनल के माध्यम से, मुझे इसका दुख हुआ कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा, जिसको भजन समाज लोग सुनते हैं, वो आरक्षण शब्द देने वालों को मनुवादी कह रहा है। और जब डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर ही तो थे, और कौन थे? तो संविधान सभा में संविधान निर्माता कमेटी थी, उसके चेयरमैन थे, और संविधान निर्माताओं ने माना जाता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं, सभी लोग मानते हैं, वो भी मानते हैं। जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने कहा है कि मनुवादी लोगों ने आज शब्द का इस्तेमाल किया है, वो इस मानते हैं कि डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर संविधान निर्माता थे। तो क्या उन्होंने संविधान नहीं पढ़ा या संविधान भूल गए? ये तो आप उनसे पूछना। मेरी तरफ से बात उसे रखना जरूरी कि मैंने ये बात कही है कि जब संविधान में डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर ने रिजर्व शब्द का इस्तेमाल कर रखा है प्रतिनिधित्व के लिए, तो आप प्रतिनिधित्व कह रहे हैं आरक्षण शब्द के, आपको प्रॉब्लम क्या है? तो मैं एक बात बता दूं, और वो भावनाओं को ध्यान में रखते, जैसे भावनाओं में लोग बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं। देखिए ऐसा है, कोड समझते हैं आरक्षण को, इसलिए वो कहना चाह रहे हो क्या? नहीं, आरक्षण कोई कोड नहीं है। आरक्षण कोई कोड नहीं है। आरक्षण एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। उस आरक्षण की व्यवस्था की वजह से SC ST और बहुजन समाज OBC लोगों को प्रतिनिधित्व मिल रहा है। वो उनकी कन्फ्यूजन क्या है कि वो कह रहे हैं कि आरक्षण ही प्रतिनिधित्व शब्द का इस्तेमाल करें। उन्हें ये नहीं पता कि आर्टिकल 64 जो आरक्षण की व्यवस्था करता है, उसी में प्रतिनिधित्व शब्द का इस्तेमाल भी है, लेकिन उसका मतलब उन्हें पता नहीं है। मैं बता दूं कि प्रतिनिधित्व क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति का, किसी समाज का अगर प्रतिनिधित्व कम है नौकरियों में या किसी चीज़ में, तो उसके लिए प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए एक सिस्टम होता है, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिजर्वेशन। रिजर्वेशन क्या है कि अगर किसी को प्रतिनिधित्व कम है और प्रतिनिधित्व बढ़ाना किसी का, उसको हमें क्या देना पड़ेगा? रिजर्वेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। विदेशों में इसको अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं। प्रतिनिधित्व को अगर किसी के माध्यम से अगर हमको देना चाहते हैं, तो उसको इंडिया में रिजर्वेशन शब्द का इस्तेमाल डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर ने किया हुआ है। बाबा साहब को अगर कोई मनुवादी कहता है या ये कहता है कि जिस शब्द को जूते मारो, मुझे बहुत भारी आपत्ति है। और उन्हें ये भी भूल गए
एक बात और उन्होंने कही जो मुझे उस पर भी घोर आपत्ति है गजेंद्र जी। उन्होंने ये कहा कि भाई जो IAS IPS SC ST OBC के लोग बन गए हैं उनको रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए अगर उन्होंने किसी जनरल वाले से शादी कर ली है और जनरल की तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है। वो ये भूल गए कि यह SC और ST और OBC को एक साथ क्यों जोड़ रहे हैं आप लोग। SC ST एक अलग वर्ग है, OBC एक अलग वर्ग है। SC और ST को आरक्षण मिलता है 1950 से पहले से, OBC वर्ग को आरक्षण मिलता शुरू हुआ मंडल कमीशन के बाद 1991 के बाद में। तो दोनों में फर्क है ना। फर्क क्या है कि अनटचेबिलिटी का मेन फर्क है। पर ये जो आंदोलन चल रहा है ये SC ST के लिए चल रहा है ना, OBC के लिए कहाँ से ना सभी चल रहा है ना। ये आंदोलन तो सभी चल रहा है। टारगेट पता SC ST वाले हैं, SC ST वाले OBC वाले भी हैं। लेकिन ये लगता है इन बड़ी साहब को पता नहीं है। देखो मैं बता दूं आपको कि ये जो आरक्षण की बात, ये आरक्षण के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है ये क्या कह रहे हैं, जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है उसके खिलाफ बात चल रही है। ये आरक्षण आंदोलन चल रहा है। ये आर्थिक आधार पर आरक्षण के खिलाफ बात नहीं कर रहे, तो वो तो उनको मिलता है जो विरोध कर रहे हैं। SC ST OBC को बैकवर्डनेस के आधार पर मिलता है, उसका विरोध कर रहे हैं, जिसे जाति का आधार बोलते हैं, जबकि जाति आधार मिलता नहीं है। तो इनको समझना होगा जो जिनके वीडियो में चर्चा कर रहे हैं कि SC और ST OBC एक तीनों एक से वर्ग नहीं है। SC ST अलग वर्ग है, अलग व्यवस्था है उसकी, OBC की अलग व्यवस्था है, दोनों का डिफरेंट पोजीशन है। और SC और ST के लिए वैसे भी लिस्ट बनाई जाती थी पहले राष्ट्रपति के द्वारा, पार्लियामेंट अमेंड करता था। OBC का कंसेप्ट ऐसा कुछ भी नहीं था, मोदी ने अब जाकर अमेंडमेंट करके 2019 में ही काम किया हुआ है। तो OBC के लिए क्रीम लेयर 1991 से सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, SC ST के लिए क्रीम लेयर अभी तक लागू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के गवई साहब ने ये बात अपने जजमेंट 2 साल पहले कही थी, क्रीम लेयर लागू होना चाहिए। सरकार, भारत सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने भी मना कर दिया, कुछ दिनों पहले मना किया है। वो देखो आप सोचिए ना कि ये जो अपने आपको SC ST OBC कहते हैं, ऐसे बोलते हैं, ये जो वकील साहब हैं जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं आज, उन्होंने, उनसे तो मोदी जी अच्छे हैं भाई। कम से कम मोदी जी की गवर्नमेंट जो जिसके हम अगेंस्ट रहे हैं, हमेशा अगेंस्ट रहते हैं, ये भी अगेंस्ट रहते हैं, वो कम से कम क्रीमी लेयर SC ST लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। चिराग पासवान का नाम लिया वकील साहब। हाँ बिल्कुल ठीक बात, चिराग पासवान के बच्चों को क्यों नहीं मिलते, उन्हें ये नहीं पता। देखो मैं बता दूँ नहीं समझना होगा। नहीं वो ये कहना चाह रहे हैं अगर अदर कास्ट में उनकी शादी हो रही है दलितों की, और उनका जो एक बाउंडेशन है, जो बाउंड्री अगर वो टूट जाती है तो फिर उनको क्या जरूरत है। देखो मुझे ये बताइए, मैं इसके पीछे मेरा एक तर्क है, इस तर्क का उनके सामने रखना जिनकी बात आप कर रहे हैं, क्योंकि आपने उनका भी कल इंटरव्यू लिया है चैनल, आपके चैनल पे आज आप मेरा ये इंटरव्यू डालेंगे, उनसे ये पूछना, और मैं भी उनसे पूछ रहा हूँ आप चैनल के माध्यम से, कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने शादी किससे की थी? सविता अम्बेडकर वो क्या थी? पंडित थी ना। डॉक्टर अम्बेडकर दलित थे, SC के कम्युनिटी थे। डॉक्टर अम्बेडकर IAS से ऊपर मंत्री रहे। डॉक्टर अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे, पहली कैबिनेट में नेहरू की में लॉ मिनिस्टर थे आज़ादी के समय, उससे पहले। तो मुझे बताओ कि वो एक तो दलित थे, लॉ मिनिस्टर थे, उनका कद इतना बड़ा था, IAS IPS की तो कोई ऐसी तो नहीं ना आज ना उस जमाने में हैसियत थी, और उन्होंने एक ब्राह्मण से शादी भी की। उसके बावजूद मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, क्या आज भी जनरल के लोग बाबा साहब को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं ऐसे SC के लोग? तो फिर बात ये है ही नहीं है। बात ये है ही नहीं है कि किस पद पे पहुंच गया दलित लोग, बात ये भी नहीं है कि दलित ने शादी जनरल वाले किससे कर ली है, और बात ये भी नहीं है कि उनके जनरल वाले कैसे चीट कर रहे हैं। बात ये है कि जनरल वाले अभी भी जो है ऐसा देखने को मिल रहा है, मैं सभी की तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम जनरल वाले आपको देखने को मिलेंगे बाबा साहब से घिरा करते हैं, मजबूरी की वजह से उनका नाम लेते हैं। बाबा साहब प्रति हेट है, घृणा है, और इसलिए उनकी मूर्तियाँ टूटी जाती हैं, जिस आप सही कह रहे हैं। और देखो ना जो ग्वालियर का वकील था, क्या नाम था उसको, जो हंगामा करता रहता है, वो अनिल मिश्रा, वो देखो बाबा साहब को कारण क्या क्या बोल रहा है। तो वो उन्हें वो अनटचेबिलिटी की वजह से, दलित होने की वजह से, जब भले उन्होंने शादी किसी से भी कर ली हो, चाहे भले वो संविधान निर्माता हो, चाहे भले वो लॉ मिनिस्टर रहे, उसके बावजूद भी जाति उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। जाति उनका ना तो जनरल से शादी करने से पीछा छोड़ती है, ना जाति मंत्री बनने से, राष्ट्रपति बनने से, IAS बनने से पीछा छोड़ती है। कांग्रेस जमाने में SC कमीशन के चेयर PL पूनिया जी दलित थे, SC कमीशन के चेयरमैन थे, बहुत बड़ा पद है। IAS तो सामने कुछ भी नहीं है, वो तो मंत्री लेवल का, केंद्रीय मंत्री लेवल का पद होता है IAS जो SC कमीशन चेयरमैन का। उनको आपको पता होगा कि मंदिर में एंट्री नहीं करने दी थी, जब वो SC कमीशन चेयरमैन होते हुए भी एक मंदिर में दलितों का प्रवेश नहीं था। उस मंदिर में वो चेक करने गए तो मंदिर का ताला मार के चले गए। मतलब शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन जो पहले IAS रहा है और उसके बाद शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन का चेयरमैन है, और शेड्यूल्ड कास्ट के साथ अनटचेबिलिटी हो रही है, मंदिर में प्रवेश नहीं होने दिया जा रहा। अभी 8-10 साल पहले की बात है, आप देख नेट पर देख लीजिए, उनको उस मंदिर में प्रवेश करने दे क्यों? दलितों का मंदिर में प्रवेश वर्जित था, उनका ही वर्जित था। तो देखो जहाँ पर इन जो वकील साहब का कहना है कि
दो बात जैसे इन्होंने कही, मुझे घोर आपत्ति है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, इन्होंने जो आरक्षण शब्द देने वालों को मनुवादी कहा है, यानी कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मनुवादी कहा है, मुझे घोर आपत्ति है। इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इनको अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम आगे क्या कर सकते हैं, इस पर विचार करेंगे। तो इन्होंने इनडायरेक्ट रूप से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मनुवादी कहा है। इन्होंने आरक्षण शब्द को जूते मारने वाली बात कही है। जिस शब्द को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दे रहे हैं, संविधान निर्माता दे रहे हैं, उस शब्द को जूते मारने वाले असंवैधानिक वर्ड बता रहे हैं। इन्हें संविधान कैसे पढ़ा है, एक बार मेरे सामने बैठ के मुझे समझा तो थे संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि आरक्षण पद का इस्तेमाल नहीं हो सकता। संवैधानिक वर्ड को आप असंवैधानिक बता रहे हैं और आप उसमें मनुवादी वर्ड बता रहे हैं, जो डॉक्टर अम्बेडकर को मनुवादी बता रहे हैं, नंबर 1। दूसरा इनका ये कहना कि क्या कि रिजर्वेशन अगर IAS बन गया है और उसने किसी जनरल वाले से शादी कर ली है, उस स्थिति में रिजर्वेशन उन्हें छोड़ देना चाहिए। मुझे इस पर घोर आपत्ति है। जैसे हमने बाबा साहब का एग्जाम्पल दिया, बाबा साहब ने खुद ब्राह्मण से शादी करी थी। इन्होंने आरक्षण को गरीबी हटाने की योजना समझ ली। बिल्कुल यही हुआ है। इनके दिमाग में आरक्षण को गरीब हटाई योजना है, जबकि ये जिनकी आप हम बात कर रहे हैं बघेल साहब की, वो खुद मेरे ख्याल से साथ जो है वो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। हरियाणा में जाट और जनरल में आते हैं। अच्छा, हरियाणा में जाट जनरल में आते हैं, कहीं वो कहीं ओबीसी में आते हैं, कहीं जनरल। ये बात ठीक है आपकी, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि हरियाणा में उनकी क्या पोजीशन है। ऐसा होगा तो उन्हें हरियाणा के एंगल से नहीं, पूरे राष्ट्र के एंगल से बात ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इन्हें ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जाट हरियाणा में और राजस्थान के इलाकों में भी रिजर्वेशन की डिमांड चल रही है और जगह भी चल रही है। तो उन्हें अपने लिए जो कहना है कहें कि हम SC/ST के लोगों के लिए उसमें जोड़ कर ना चलने की कोशिश करें। SC/ST OBC तीनों एक साथ ना जोड़ दें। SC/ST का वर्ग तो डिफरेंट एंगल से है, संविधान भी इस बात को कहता है, OBC अलग से। अब देखो SC/ST वर्ग का इस्तेमाल संविधान में, OBC वर्ग का इस्तेमाल ही नहीं है संविधान में। OBC वर्ग का इस्तेमाल कहाँ, बैकवर्ड क्लास कमीशन की बात है, अदर बैकवर्ड क्लास की बात नहीं है। शुल्क क्लास वर्ग का स्पेसिफिक इस्तेमाल है। तो देखो संवैधानिक बात को असंवैधानिक बता रहे हैं। इन लोगों को ये दिक्कत है, कुछ लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ गए हैं, IAS या PCS या कुछ बड़ी पोस्ट पर पहुंच गए हैं, इसलिए इन्हें ज्यादा दिक्कत। मुझे लगता है ऐसी बात ही है। चिराग पासवान के बारे में आपने क्वेश्चन पूछा था, उनके बारे में उन्होंने ऐसी कहा और भी उन्होंने ऐसी बातें कही है। मुझे घोर आपत्ति है, क्योंकि अनटचेबिलिटी या सामाजिक पिछड़ापन किसी मंत्री पद से IAS बनने से दूर नहीं होता, वो बरकरार रहता है। वो अपने हमेशा धारण किए रहते हैं SC/ST OBC के लोग, और उसी में SC/ST के अनटचेबिलिटी जातिवाद के आधार पर वो IAS IPS जातिवाद में जीते रहते हैं। और बात तो वही रहती है ना उसकी, उसी जाति बदलती नहीं। तो ये बात इसको भूल गए थे, तो मुझे इस पर घोर आपत्ति है। आप इनसे कहना जरूर कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मनुवादी कहने पर माफ़ी मांगनी होगी। आरक्षण तो कभी नहीं हट सकता है। आरक्षण को हटाने की जो कोशिश करेगा, मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो खुद ही हट जाएगा, चाहे कोई सरकार हो या किसी और। सवाल ये नहीं है कि आबादी हम लोगों की ज़्यादा है SC/ST OBC की। सवाल दूसरा ये कि इनको जो हज़ारों सालों तक जो गुलाम बनाकर रखा गया, सारे अधिकारों से वंचित किया गया, उसके बदले में आरक्षण मिलता है। पहली बात तो हट नहीं सकता। जब तक पिछड़ापन सामाजिक रहेगा तब तक आरक्षण बरकरार रहेगा। जितने भी लोग ये दुनिया भर की ये बातें फैला रहे हैं, चाहे आरक्षण विरोधी आंदोलन वाली बात लोग कर रहे हैं, चाहे जो रिफॉर्म के रूप में कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं, रिफॉर्म करना चाहते हैं, हम आरक्षण हटाना नहीं चाहते। ये रिफॉर्म की आड़ में हटाना है, और रिफॉर्म की आड़ में संविधान को ख़त्म करना है। संविधान में अगर हम कुछ बातें समझें तो ये समझने की बात ये है कि आरक्षण और SC/ST एक्ट अनटचेबिलिटी, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो दलितों के SC/ST OBC लोगों के फेवर की बात है। बाकी चीज़ तो सभी के लिए समान है। तो बाबा साहब चाहते थे कि SC/ST को OBC को आरक्षण मिले, या कुछ और चाहते थे वो? नहीं, बाबा साहब तो बिल्कुल चाहते थे ना। आरक्षण से पहले तो वो 1932 के हम उस चीज़ को पुरानी बात हो गई। पूरा फैक्ट को तो आप छोड़ दें, संविधान बनने के बाद हम बात कर रहे हैं। पूरा फैक्ट में वो कहानी पूरी है, वो सबको पता है क्या 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 नहीं हुआ। बाबा साहब ने चाहते थे ना आरक्षण। देखिए ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। आरक्षण बिल्कुल चाहते थे। बाबा साहब ने आरक्षण लेके आए हैं भाई, रिजर्वेशन जो लेके आए हैं संविधान में। आपको पता होगा कि बाबा साहब इसके लड़े, खूब संविधान सभा में डट के मुकाबला किया, और बड़ी मुश्किल से जाकर के रिजर्वेशन की व्यवस्था को लागू करा पाए, और संविधान में आर्टिकल के रूप में पृथक चुनाव चाहते थे ना। वो 1932 की बात, आप पुरानी बात कर रहे हैं। 1932 में जब पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात थी, उस वक्त मुसलमानों को और लोगों को मिला था, तो हमारे लोगों की व्यवस्था ऐसी करना चाहते थे बाबा साहब। वो तो बात अलग रही कि महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया, वो अनशन पर बैठ गए, बाबा साहब ने समझौता किया, बाद में रिजर्वेशन की व्यवस्था आती है। लेकिन वो आप ये भी समझने की बात है, वो किस में बात थी, वो चुनावों के प्रतिनिधित्व की बात थी, इलेक्शन की बात थी। वो कि इलेक्शन में जिस तरीके से मुसलमानों को और लोगों को, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात कर दी थी, उसी तरीके से कि इन लोगों के लिए भी, SC/ST के लोगों के लिए भी, कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र के रूप में चुनावों जब होंगे तो वो क्षेत्र आवंटित किए जाएंगे। वो एक अलग इश्यू है।
उसके बाद वो नौकरियों में उसमें आरक्षण की बात नहीं है, लेकिन बाद में जब समझौता हुआ तो बाद में फिर ये आरक्षण की नौकरियों में बात भी आती है और किस तरीके से सीटें रिजर्व रहेंगी निर्वाचन क्षेत्रों में ही वो बात आती है। वो एक 1932 की बात है, लेकिन 1932 से आगे 50 तक पहुँचते बेचारा चीज़ें संविधान में बहुत चीज़ें चेंज आती हैं। उसके बाद फिर नौकरियों में आरक्षण की बात आती है और पितृनिवास क्षेत्र की नहीं। और वो सब आपको नहीं लगता आरक्षण ऐसा नहीं लगता है जैसे कुछ अजीब सा शब्द है, बड़ा मतलब अलग नजर से देखा जाता है आरक्षण वालों? देखो ऐसा है, ये गलत शब्द नहीं है, आरक्षण बहुत अच्छा शब्द है। अमेरिका में बाहर भी इसको दूसरे रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शब्द कोई भी ले लिया उससे फर्क नहीं पड़ता। वहाँ अफर्मेटिव एक्शन का इस्तेमाल किया जाता है अमेरिका और कंट्रियों में, यहाँ पर हम रिजर्वेशन शब्द का इस्तेमाल किया है। ये दुर्भावना के हिसाब से देखा जाता ना, नीच ढंग से देखा जाता ना। नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये कि जो भी लोगों को किसी बेनिफिट दिलवाता है, जो कि पिछड़े रहे हैं हज़ारों सालों तक, या जो जैसे महिला रही हैं, उनके लिए जो लोग मानसिकता, उनकी जो दलित मानसिकता विरोधी मानसिकता रहती है या महिला विरोधी मानसिकता रहती है, पैट्रिक सोसाइटी जो होती है, वो जब अधिकार दिए जाते हैं जिनके अधिकार नहीं मिले तो उनके लिए वो किसी वर्ड का इस्तेमाल कर लें, वो उसको नीच दृष्टि से देखेगी, वो गलत दृष्टि से देखेगी। जो जनरल के लोग हैं, बाकी और जो लोग हैं, जी बता दो आपको, महिलाओं के लिए आप कोई और इस्तेमाल कर लें, वो उनको इसी तरह से देखेंगे। ऐसी आरक्षण नहीं, आप कोई भी नाम दे देते उसको भी ऐसे देखते।